हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में जो भी आपका DFCCIL में पोस्ट आया हुआ है एग्जीक्यूटिव सिविल और जूनियर मैनेजर सिविल का, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप उसकी जो तैयारी है वो आपको को किस बुक से करनी चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मैं सारे बुक को यहाँ पर बाइफरकेट करके आपको बताऊंगा कि कौन से बुक्स में आपको किस टाइप का जो है वो कंटेंट देखने के लिए मिल सकता है, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। क्योंकि देखा गया है प्रीवियस के ईयरों में जो DFCCIL में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर पूछे गए हैं, जो बाकी अदर जो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा मैंने आपको प्रीवियस का क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ये बात बताया था। ठीक है, तो आज हम देखें कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आप कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आज इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप DFCCIL के एग्जाम के लिए अगर आपने एग्जीक्यूटिव सिविल या जूनियर मैनेजर सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप उसका प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, मैं सारी बातें करूंगा। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आता हूँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कुछ क्लासेस भी ली हैं, आप उसको भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि DFCCIL के एग्जाम में आपके जो एग्जीक्यूटिव सिविल की जो पोस्ट है आई है, ठीक है, और जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, देखिए दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो जूनियर मैनेजर के कंपेरिजन में थोड़ा कम पढ़ना है। जैसे जूनियर मैनेजर में जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे स्टील स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, और हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है वो जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए पढ़नी है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नहीं पढ़नी है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि दोनों का जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। ठीक है, वो आपको 5-10% का जो है वो हाई लेवल जो है वो अप या डाउन दिख सकता है दोनों पोस्ट में, लेकिन जो तैयारी होगी दोनों की लगभग सेम होगी, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी जो बच्चे जो इन्होंने बीटेक किया है वो भी अप्लाई करने वाले हैं, और जो बच्चे डिप्लोमा किए वो भी अप्लाई करने वाले हैं, जबकि जूनियर मैनेजर पोस्ट में सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बीटेक वालों को जो है वो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए इस एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा वो अप रहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का आप लोग किस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग मटेरियल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जितना भी JEE लेवल का एग्जाम होता है उसमें अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा खासा वेटेज बिल्डिंग मटेरियल का होता है। ठीक है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल के लिए आप जो बुक प्रेफर कर सकते हैं वो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं SK डुग्गल की, है ना। SK डुग्गल का जो बुक है काफ़ी अच्छा बुक है, और इसमें काफ़ी इन डेप्थ जो है वो चीज़ों को लिखा गया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप पहले से ही बिल्डिंग मटेरियल पढ़े हुए हैं तो आप इस बुक को सिर्फ और सिर्फ एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज कीजिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल भी आप अपना बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हैं, तो आपको इस बुक को जरूर प्रेफर करना चाहिए, तो क्योंकि इस बुक में सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। नेक्स्ट आपका है सर्वेइंग। ठीक है, तो मैं सर्वेइंग की बात करता हूँ। देखिए, सर्वेइंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे भी देखा गया पिछले बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि सर्वेइंग से बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, चाहे आपका 2016 का एग्जाम हो, चाहे आपका 2018 का एग्जाम हो। मैंने 2018 का क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको वहाँ पर करवाया, तो वहाँ पर एक चेन सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफ़ी क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेटिव वाइज बहुत लेंदी था। क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन लेंदी था। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सर्वेइंग में, तो आपको एनएन बसक जो सर्वेइंग की बुक है, राइटर है एनएन बसक, इस बुक को आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इस बुक में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज यूज किया गया है। और इस बुक में सबसे अच्छे बात यह है कि इसमें थ्योरी तो काफ़ी अच्छी दी गई है, इसके अलावा इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसमें एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल भी काफ़ी दिया हुआ है, और इसके अलावा एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए DFCCIL का जो एग्जाम है वो काफ़ी अभी लॉन्ग उसके लिए समय है, अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय है, तो आप 3 से 4 महीने में एक अच्छा कमांड बना सकते हैं, क्योंकि सर्वेइंग से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले ईयर में। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेता हूँ। सर्वेइंग के बाद देखिए हमारा आता है सॉइल मैकेनिक्स, जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से ही पूछा गया था पिछला बार।
ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया था? सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देखिए सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल मैकेनिक्स जो है वो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। और इसमें जितना ज़्यादा थ्योरी है उतना ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है और उतने ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं सॉइल मैकेनिक्स में वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल मैकेनिक्स की बुक है ये है डॉक्टर KR अरोड़ा की बुक है। किसकी बुक है? KR अरोड़ा की बुक है, ठीक है। डॉक्टर KR अरोड़ा की जो बुक है इसमें थियोरटिकल चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, थ्योरी को काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया गया है। बट अगर आपको न्यूमेरिकल करना तो देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि KR अरोड़ा की बुक जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि KR अरोड़ा में थ्योरी काफ़ी अच्छी दी गई है ना। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो आपको सॉइल मैकेनिक्स की रहेगी वो आपकी रहेगी डॉक्टर BC पूनमिया की बुक, ठीक है। तो आप सॉइल मैकेनिक्स की डॉक्टर BC पूनमिया की जो बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और खासकर जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज देना चाहिए, क्योंकि आप हमारा सिलेबस चूँकि आपको पता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो उसमें 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो हम हर एक चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज मैनर में जब स्टडी करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को आपको थोड़ा सा छोड़ना है। मैं सारी बातों नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में मैं पहले फिलहाल आपको बता देता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो बुक है, नेक्स्ट आपका बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ठीक है, यानी कि आपका सोम, ठीक है। सोम से भी जो है वो क्वेश्चन चुकी, देखिए सोम एक आपका स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में जो होती है वो कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है तभी आपसे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो बन पाएगा, वरना आप स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल जो वो एक थियोरटिकल सब्जेक्ट है। अब बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ों को आपको अगर आप पढ़ रहे हैं आपको याद है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में जब तक आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यानी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के थ्योरीज, बहुत सारे टाइप के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के आपके ग्राफ्स होते हैं, स्टडी करनी पड़ती है ना, आपको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेनो मटेरियल के जो आपके सबसे अच्छी बुक मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो आपकी होगी S रामानुथम की बुक, ठीक है। S रामानुथम जो है वो स्टेनो मटेरियल की काफ़ी अच्छी बुक है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है ये बुक जो है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, जिनका ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है अदर सब्जेक्ट जो बाकी बचा है सब्जेक्ट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इन डेप्थ में चीज़ें दी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बुक में है कि इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक की कोई बुक की बात करेंगे तो मैं अगर बोलूँगा कि आपके बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप बेसिक आपको स्टेनो मटेरियल का कुछ भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी इस बुक को ना पढ़ें। लेकिन अगर आप स्टेनो मटेरियल आपने बेसिक भी जान रखा है तो आप इस बुक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जिनका बच्चों को पता है वो इस बुक की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, लेकिन जिनका बेसिक नहीं स्ट्रांग है वो इस बुक को बिल्कुल भी ना प्रेफर करें। उनके लिए मैं दूसरी बुक बताता हूँ, ये आपकी डॉक्टर RK राजपूत की बुक है, ठीक है। ये RK राजपूत की बुक है, S चैन पब्लिकेशन की बुक है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक है। ये आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का भी स्टेनो मटेरियल बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, वो भी स्टार्टिंग पीरियड में है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो काफ़ी बेसिक लेवल से लैंग्वेज यूज किया गया है, काफ़ी आसान भाषा में इसको लिखा गया है बुक को, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपका स्ट्रांग है तो आप S रामानुथम की बुक को फॉलो कीजिए, उसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए आपका RCC है, ठीक है। देखिए RCC से वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर में,
ठीक है ना। आरसीसी डिजाइन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछने गए हैं, लेकिन फिर भी आप आरसीसी डिजाइन के कुछ बेसिक बातें जानना चाहते हैं तो आप बीसी पूर्णिमा के बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आरसीसी में अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप अपनी जो आपने कहीं क्लास किया होगा प्रीवियस में, या आपका जो अपना पर्सनल नोट्स बना हुआ होगा आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर आपका कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, आपने कहीं क्लास नहीं किया है, ठीक है, तो आप आरसीसी डिजाइन के लिए बीसी पूर्णिमा की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये क्योंकि आरसीसी से प्रीवियस में देखा गया है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और आरसीसी डिजाइनिंग में जो है वो जेई में ज़्यादा डिजाइनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें थियोरटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो आरसीसी का ध्यान रखिएगा कि आरसीसी में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसके कोड पर, इसके आईएस कोड पर। ठीक है, इसका कोड है IS 456-2000। ठीक है, आपको इस कोड पर बहुत अच्छे से फोकस करना, कमांड बनाना है, क्योंकि आपके जो भी आरसीसी के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो इस कोड से पूछे जाते हैं। ठीक है, IS 456-2000 जो कोड है वो आरसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कोड है, और इस कोड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि जो जूनियर मैनेजर का पोस्ट है उनके लिए उन लोगों का एक इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू में उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी इन डेप्थ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरसीसी डिजाइन के लिए आप डॉक्टर बीसी पूर्णिमा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। वरना अगर आप पहले से पढ़े हुए कहीं तो मैं बोलूँगा आप अपने नोट्स को ही प्रेफर करें, और आप IS 456-2000 ये जो कोड है इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपना तैयार कर ले। ठीक है, मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, इसमें मैं IS 456-2000 जो कोड है उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं उसको आपको एक बार दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो आपके क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा से मॉडरेट लेवल के आए थे। ठीक है, थोड़ा सा आसान था क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लेकिन 2016 का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो 2016 में जो फ्लूइड से न्यूमेरिकल पूछा गया था वो काफ़ी ऐसे एरिया से पूछा गया क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के वैसे चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन जो इन जनरल अधिकतर जेई जो के लेवल का जो एग्जाम होते हैं या ए लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मैंने देखा तो कि उसमें आपका कुछ न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे गए 2016 के पेपर में। आप DFCCL का 16 का पेपर देखिएगा तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास एक अच्छा टेक्स्ट बुक या अच्छा रेफरेंस बुक होना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो RK बंसल की बुक होगी फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, इस बुक में आपके थ्योरी के साथ बहुत अच्छे कंटेंट में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस कर दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल काफ़ी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी बुकें जो है वो जूनियर मैनेजर पोस्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर मैनेजर वाले पोस्ट के जो बच्चे हैं इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनका एक अलग से उनका एक इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इंटरव्यू में जब वो जाएंगे तो चूंकि जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, ठीक है, वो एक अच्छी पोस्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो उसके जो इंटरव्यू में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी काफ़ी अच्छे लेवल से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ। देखिए आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप RK बंसल की बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक RK राजपूत की भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इरिगेशन, देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं है वैसे। ठीक है ना, अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग का आपके पास कोई नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग का आपके पास कोई किसी कोचिंग का नोट्स है या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ इरिगेशन इंजीनियरिंग का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप उस नोट से पढ़ लीजिए, क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ये माइनर सब्जेक्ट में है। ठीक है, लेकिन जो जूनियर मैनेजर के बच्चे हैं, जो जूनियर मैनेजर पोस्ट अप्लाई किया है, वो NN बसक की बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनका एक इंटरव्यू भी होने वाला है, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो ये बुक काफ़ी उनको हेल्प करेगा। ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके DFCCL के एग्जाम में। अगर आप DFCCL का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका रेलवे इंजीनियरिंग पर काफ़ी अच्छा कमान होना चाहिए, क्योंकि 2018 में देखा गया है कि रेलवे इंजीनियरिंग जो है उससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए रेलवे से।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। बाकी जो अदर जो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम होता है उसमें रेलवे इंजीनियरिंग का वेटेज उतना नहीं होता है जितना आपका DFCCIL के एग्जाम में रेलवे इंजीनियरिंग का वेटेज रखा गया है, क्योंकि DFCCIL जो रेलवे का ही एक जो है वो डिपार्टमेंट है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। और ऐसा नहीं कि रेलवे इंजीनियरिंग से उन्होंने सिर्फ थ्योरी पूछा है, उन्होंने रेलवे इंजीनियरिंग से थ्योरी ही पूछा है, रेलवे इंजीनियरिंग से उन्होंने आपका न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा है। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था रेलवे इंजीनियरिंग से। तो रेलवे इंजीनियरिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए तो आप पहले से भी किसी न किसी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी पहले से पढ़ रहे होंगे। लेकिन रेलवे इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो जनरली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट उतना वेटेज बाकी एग्जाम में नहीं रखता है जितना आपका DFCCIL के एग्जाम में आपका इसका वेटेज रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए ये सब्जेक्ट का आपको काफ़ी अच्छा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए रेलवे इंजीनियरिंग के लिए आप सतीश चंद्र जो है उसकी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, सतीश चंद्र और MM अग्रवाल। ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है रेलवे इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आप यहाँ देख सकते हैं बुक है, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग का। अब चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें तो होगी, मैंने बुक्स के बारे में बता दिया कि कौन सी बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, किस बुक में किस टाइप का कंटेंट दिया हुआ, मैंने सारी बातें उसमें बता दी हैं, ठीक है ना। आप बुक को तभी प्रेफर करें जब आपका बेसिक बिल्कुल भी स्ट्रांग ना हो। अगर आप एक अच्छे बुक की तलाश में हैं तब आप इन बुकों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आपने कहीं कोचिंग कर रखा है तो आप सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को पढ़ें अच्छे से, काफ़ी अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। उसके बाद ही अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, आप इसका PDF से आप इसका हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास ये बुक है पहले से तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी तैयारी करने जा रहे हैं मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि आप उस बुक से ही स्टडी करें, क्योंकि आप यहाँ जो आपके DFCCIL के एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बाकी एग्जामों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाकर पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए मैं बात करता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट को जब पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप DFCCIL के जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जब देखेंगे, देखिए किसी भी एग्जाम का जो होता है वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो उसका बेस होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है ना। और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपके एक स्ट्रेटेजी को आपको एक पाथ देती है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे क्या कि आप 16 का क्वेश्चन देखिए चाहे 18 का देखिए क्वेश्चन, तो आप क्या देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो हर टाइप का पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव भी जिसमें 1 आंसर सही है वो भी पूछा गया है, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है, चारों स्टेटमेंट में से पूछा गया कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल चॉइस टाइप का भी वहाँ पर दिया गया है, MSQ है ना, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर जो होता है जिसमें आपका 2 आंसर भी सही हो सकता है, आपका 3 आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलम A कॉलम B देकर आपको पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक ऐसे बुक की जरूरत पड़ेगी जिसमें इन सभी टाइप के क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन हो, जिसमें आपको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, आपको इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी मिल जाए, जिसमें आपको मैच द कॉलम टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे अच्छा R अगोर की एक बुक आती है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की काफ़ी अच्छी बुक है, R अगोर की बुक, ठीक है। तो आप इस बुक से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अच्छी लगती है इस बुक की है क्योंकि इसमें आपको हर टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, चाहे आपके मैच द कॉलम हो या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें सब टाइप का क्वेश्चन दिया गया और काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये R अगोर की जो ऑब्जेक्टिव बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको सॉल्व करें। इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग की बुक है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है ना, जिसके राइटर है SP गुप्ता एंड SS गुप्ता, ठीक है ना, SP गुप्ता एंड SS गुप्ता, जिसको हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता शॉर्ट में बोलते हैं। ये उसकी बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए गए इस बुक के अंदर, तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कई एग्जामों में देखा गया है कि जो गुप्ता एंड गुप्ता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बुक आपकी मानी जा सकती है, ठीक है।
इसके अलावा ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के लिए देखिए मैंने अपने चैनल पर कुछ क्लासेस ली हैं और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने 2018 में जो आपके DFSSL के में जो भी पोस्ट आई थी एग्जीक्यूटिव सिविल और सिविल की जो पोस्ट आई थी उसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज लेके आया था, जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आप यहां से भी जाके हमारे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करें, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। देखिए प्रीवियस ईयर के लिए एक तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, ठीक है, जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव सिविल और जूनियर मैनेजर है ना, इसकी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पर आपको इस प्रीवियस ईयर में आपको जीके भी मिलेगा, आपको रीजनिंग मिल जाएगा और आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ ही आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो आप इस बुक को फॉलो करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि हर एक एग्जाम का बेस होता है, ठीक है। या तो आप इस बुक को ले सकते हैं, या तो आप GKP पब्लिकेशन का भी प्रीवियस ईयर का बुक ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों जो बुक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें। तो ये थी मैंने टोटल इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने आपको आज बताई है कि कौन सा बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको इन डेप्थ में, चूंकि आपका इंटरव्यू भी है तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना है, तो आपको बुक्स पर काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए, थ्योरी पर काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक अच्छी बुक की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप पहले से ही कहीं पर अगर क्लास कर चुके हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर मिस होते हैं तो आप इस बुक का हेल्प लेकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने आपको सारी बातें अच्छे से समझा दी कि कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बुक कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हैं। देखिए कुछ इसमें सब्जेक्ट जो है उसकी मैंने बुक यहाँ पर मेंशन नहीं की है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत माइनर है, उससे क्वेश्चन बहुत कम देखे गए। जैसे आपके हाइड्रोलॉजी से मैंने बुक यहाँ मेंशन नहीं की है, तो हाइड्रोलॉजी का जो बुक है वो आप किसी नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपका कोई नोट्स है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैं हाइड्रोलॉजी की मैंने बहुत सारी नोट्स जो है वहाँ पोस्ट की है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट का, ठीक है ना। इसके अलावा आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी उतना क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप किसी नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आपके पास समय जो है वो 4 महीना है, और आप उसमें जितना आप इंपॉर्टेंट है, जिस सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है और अपने जॉब को सिक्योर करना है। इसमें आपको स्कॉलर नहीं बनना है कि आपको पूरे का पूरा बुक पढ़ के जाना है, ठीक है ना। स्कॉलर नहीं बनना, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप उसको ज़्यादा प्रीफरेंस दें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स में काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर टॉपिक है, लेकिन आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को थोड़ा कम वेटेज देना है, ठीक है ना। तो मैं सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चों में उसको शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों जो भी DFSSL का एग्जाम भरे हैं उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। चलिए, थैंक यू।